जय माँ कामाख्या। सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रि अब समाप्त हुई है। समाप्ति क्या है, माई तो हमेशा हृदय में है। वार त्योहार ये सब आते जाते रहते हैं और आते जाते रहेंगे। मैं बात करने आज मैं जो आया हूं आप सभी से, वो ये आया हूं कि ईश्वर की शरण क्या है और ईश्वर परमात्मा से मिलन क्या है। ईश्वर परमात्मा एक ही शब्द है। परमात्मा हमारे हृदय का एक विशेष अंग है जिसको हम बोलते हैं हृदय चक्र। हृदय में अगर ईश्वर का वास हो गया तो जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ती और ईश्वर को पाना ही हमारा मकसद होना चाहिए। ईश्वर को ही नैन आंख से नहीं, अंदर की आत्मा से उसके प्रति जो आस्था और विश्वास है उसको देखना ही परमात्मा का मिलन है। हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस ओर भटक रहे हैं। कई लोग स्वार्थ की दुनिया में जी रहे हैं। स्वार्थ पूरा होता है, रिश्ते नाते परिवार अपनापन ये सब स्वार्थ से चलता है। जिससे गरज होगी, जिसकी जरूरत होगी, उससे हम स्वार्थ के रिश्ते बना लेंगे, चाहे वो दूर के रिश्ते बना लें। स्वार्थ हर जगह, अगर परिवार में भी हो, काका बाबा नाना नानी चाचा मामा मामा मसी मुसा, अगर गरज होगी तो उनसे प्रेम बना लेंगे और प्रेम बनाने के लिए जब स्वार्थ निकल जाएगा तो हम उनको छोड़ देंगे। यह सृष्टि का नियम है। किस ओर जा रहे हैं हम। और आजकल आज दिल में क्या आहत हुई, क्या तकलीफ हुई, मेन तकलीफ क्या हुई कि मंदिरों में वो जो मशीनों होती है ना, मशीन घड़ियाल बचाने की, वो मशीनें घड़ियाल बचा रही है मंदिरों में। घंटी बजाने वाला मंदिरों में नहीं मिल रहा है। गांव के मंदिरों की बात कर रहा हूं मैं, कस्बे के मंदिरों की बात कर रहा हूं मैं। वहां नहीं जाएंगे लेकिन चार धाम यात्रा चले जाएंगे। क्यों? परमात्मा इन मंदिरों में नहीं है जो आपके गांव में है, आपके कस्बे में है। इन जगह परमात्मा नहीं मिलता आपको। मंदिर सुने हैं, पंडित अकेला आरती करते हैं पंडित जी। घड़ियाल मशीनों से चलने लग गए हैं, घंटियां मशीनों से बजने लग गई है। ऐसे मंदिरों में पूजा करने से क्या फायदा जहां मशीनें पूजा कर रही है। और जिस पड़ोसी, मतलब आपके मंदिर का, आपका घर पड़ोस में, आपके घर में आरती कर रहे हैं, लेकिन उस मंदिर में जब आरती और घंटी बज रही है तो उस मंदिर में जाकर खड़े हम नहीं हो रहे हैं। क्या हो गया इस सृष्टि को? किस ओर जा रहे हो? किस ओर इस दृष्टि को ले जा रहे हो? और कैसा कलयुग इस सृष्टि में लाना चाहते हो? जो ईश्वर से नाता तोड़ रहे हो, जो ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो रहे हो और दिन भर भटक रहे हो। ईश्वर ही परमात्मा है, उसको समझो। अगर ईश्वर मिल गया तो हमारे कष्ट, रोग, दुख, तकलीफ, नुकसान सब वो परमात्मा की शरण में चले जाएगा। कभी कुछ नहीं होगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन घृणा, ईर्ष्या, अहंकार ये सबको त्याग करना पड़ेगा। ये सबको त्याग करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। किसी का विरोध करना, किसी के खिलाफ बोलना, ये शोभा हम लोगों को नहीं देता है। ये आत्मा को पवित्र गंगा जल की जैसा पवित्र करना पड़ेगा। इस आत्मा में ही परमात्मा है और आत्मा में जब परमात्मा है तो हम खोज कहां रहे हैं। किस दृष्टि, किस ओर ले जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि गांव हो, कस्बा हो, शहर हो या आपके मोहल्ले का मंदिर हो, जब वहां घंटी की आवाज सुनाई दे, जब घंटी की ध्वनि ऐसी सुनाई दे, इन कानों में पड़ जाए, तो उस मंदिर की चौखट पे जाकर खड़े हो जाना। वो घड़ियाल, वो मशीनें ना बजाए, ऐसा कोई मंदिर इस भारत में नहीं रहना चाहिए कि जहां मशीनें घड़ियाल बजा लेना चालू कर दे। अपनी आत्मा को खंगोल के देखो, अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमारे बच्चों को किस ओर ले जा रहे हैं। हमारे बच्चों को क्या हम मंदिरों में नहीं भेज सकते जब पुजारी जी पूजा करें?
कि जा आरती वीरे रहे वही मंदिर में फलाना, जा शिव मंदिर में आरती वीरी, जा राम मंदिर में आरती वीरी, जा हनुमान मंदिर में आरती वीरी, जाओ गुरुजी प्रसाद देगा, जाओ मंदिर जाओ। नहीं भेज रहे हम। क्यों नहीं भेज रहे हैं? किस लिए नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि हम स्वयं जाके वहां खड़े नहीं हो रहे हैं, हम स्वयं जाकर वहां घंटी और घड़ियाल नहीं बजा रहे हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ी को और क्या संदेश देना चाहते हो आप? मन दुखी इस आहत पे है, ये मेरी भावना बता रहा हूं मैं आपको। मन दुखी इस भावना पर है कि हम दूर दूर मंदिर खोजने जा रहे हैं, दूर दूर गाड़ियां घोड़े ले लेके जा रहे हैं, पर वो जो गांव के मंदिर, हमारे कस्बे के मंदिर, जहां हमारे पूर्वजों ने कई साल तक वहां घड़ियाल और घंटी बजाई होगी, हमारे अभी नवरात्रि में स्वास्थ्य खराब हो गया था, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों का निर्माण किया है, हमारे पूर्वजों ने ईंट सीमेंट गिट्टी रेत बनाकर देकर उस मंदिर का निर्माण किया है। हमारे पूर्वजों की आत्मा उन मंदिरों में बसी हुई है। हमारे पूर्वजों ने हमारे पुण्य के लिए, उदय करने के लिए उन मंदिरों का निर्माण करवाया। आज वो मंदिर सूने हैं, आज वो मंदिरों की घड़ियाल मशीनें बजा रही है। बस इतना संकेत देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि काश ये घड़ियाल वाली मशीनें बंद हो जाए और हमारे हाथ में घड़ियाल और घंटी आ जाए, ताकि हम बजाते रहें, वो आरती करते रहें, वो आरती की ध्वनि करते रहें। एक हमारे पूज्य पंडित कमल किशोर जी नागर जी ने एक शब्द कहा था कि दुनिया के अगर पापों से मुक्ति चाहिए तो मंदिर की जो आरती है उसमें दोनों हथेली रगड़कर आंखों पे लगा लेना, पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो पापों से मुक्ति एक दिन में नहीं मिलती है, कई सालों बाद मिलती है। तो कई सालों के लिए रोज मंदिर में जाना चाहिए, रोज मंदिर में घड़ियाल बजाना चाहिए और रोज मंदिर की आरती लेना चाहिए। थोड़ी देर भजन करना चाहिए, थोड़ी देर मंत्र जाप करना चाहिए, थोड़ी देर वहां शांति से बैठना चाहिए। हम 24 घंटे काम कर ले, हम दिन भर काम कर ले, लेकिन 10 मिनट ईश्वर के लिए हमको जरूर देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति से हमको जरूर चुनना। ये दुनिया में आपको कोई मोक्ष नहीं देगा। आप कितना भी कमा लो, कितना भी दौड़ भाग करा लो, चाहे कितने रिश्तेदारों को खुश कर लो, चाहे काका बाबा नाना नानी मासा मासी सबको खुश करने में दुनिया में अपना सब निछावर कर दो, कोई साथ देने वाला नहीं। जब आत्मा जाएगी तो सिर्फ परमात्मा ही आपको मोक्ष दे सकता है, नहीं तो किसी झाड़ पे बैठ जाना, आपका पिंडदान और आपकी नारायण बलि भी आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी, अगर उनको सही शिक्षा आपने नहीं दी तो। उनको यही नहीं पता होगा कि पिंडदान क्या करते हो, नारायण बलि कैसे करते हैं। घाटा न मोहसन ने जो वे आजकल सभ्यता जो पुराना जमाना में बता दी गया है, आजकल धीरे धीरे वो भी लुप्त हो रही है। आजकल सब दिखावे पे चल रही है कि सब्जी पूरी कैसी बनावा, कैसो टेंट लगावा, कैसो अपने लोगों ने दिखाना, पर वो नहीं पता कि पुजारी जी को क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है इनको मोक्ष दिलाने के लिए। पिंडदान कैसे किया जाता है, नारायण बलि कैसे की जाती है, उसके बाद कुंभ कैसे दिया जाता है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान बस इतना है कि टेंट अच्छो लगाड़ो, ज्ञान इतना है कि रसोई अच्छी बनानी, ज्ञान इतना फलाना सिंह जी के व्याह है, फलाने सिंह जी का कार्यक्रम है, वहां ऐसो धुआंधार करियो। खाली एक दिन बात करेगा लोग कि वहां ऐसी रसोई बनी थी और एक दिन में करोड़ों रुपया जो हमारा लुटाया, करोड़ रुपया नहीं वाधी में ले जाई, खाली एक दिन खातर। वो 24 घंटा याद रखेगा, 24 घंटा बाद 25वां घंटा याद नहीं रखेगा कि फलाना क्या व्याह अच्छो हुआ तो। इसलिए दिखावे पर मत जाओ, कर्म प्रधान है, कर्म पे फोकस करो। कर्म ईश्वरी रूपी है और कर्म ही आपको अगली यात्रा कराएगा और कर्म ही आपको अगली योनि में पैदा करेगा। और कर्म इस जन्म में जैसे किए हैं, अगले जन्म में वही कर्म वापस लौट के आएंगे और वही कर्म से आप आगे बढ़ोगे। ये संसार कर्म में से चलता है, किसी के ना पैसे से चलता है, ना किसी के रिश्ते से चलता है, ना कोई अपने से चलता है, ना कोई किसी के पराये से चलता है। हम तो भावना ही नहीं रखते कि हमारा कौन है, कौन अपना है, कौन पराया है। हमारे दिमाग में या शरीर में ऐसी बातें ही नहीं आती। हम तो सबको एक प्रकार समझते हैं,
हम तो सबको एक प्रकार लेके चलते हैं, ना नाते हैं, ना रिश्ते हैं, ना अपना है, ना कोई पराया है, सब हमारे हृदय में है, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। सब हमारे हैं, जो भी मिला वो हमारा है। लेकिन जिसको आदत पड़ जाए, उसकी आदत की कर्म की सजा उसे भुगतना है, चाहे कितना भी बच जाए वो। अगर हम किसी का बुरा करेंगे, किसी के खिलाफ चलेंगे, या किसी के प्रति घृणा और ईर्ष्या करेंगे, या किसी का नुकसान पहुंचाने से, या किसी पे जलन भावना रखेंगे, याद रखना कर्म का पहिया ऐसा गोल है कि घूमकर वापस वो आएगा और तबाही मचा कर जाएगा। इसलिए किसी प्रकार से हमारी मन आत्मा गंगा जल जैसा पवित्र हमें रखना है, और सदैव अच्छे कर्म के प्रति, आस्था के प्रति, विश्वास के प्रति आगे चलना है। कई लोग हम भी देखते हैं कामाख्या धाम में, कई लोग, कई दूर दूर के लोग, दराज दराज के लोग आते हैं। सबकी बात सुनता हूं, सबका समाधान करता हूं, बस ये देख के करते हैं कि माई ने इस लायक बनाया, माई ने इस लायक भेजा, या माई ने हमारे खातों से ये जो कर्म करा रही है, ये कर्म हमें नित्य करना है। जब तक इस शरीर में, इस आत्मा में जान है, जब तक करते रहेंगे, चलते रहेंगे। और आज लोगों का दुख सुन सुन के, तकलीफ सुन सुन के महसूस करते हैं कि अगर कर्म अच्छा कर लेता तो आज इसको दिक्कत नहीं आती। आधे लोग तो कर्म से ही दुखी हैं, आधे लोग तो अपनी सोचों से दुखी हैं, आधे लोग तो जलन भावना से दुखी है कि किसी का अच्छा कैसे हो रहा है, किसी का अच्छा कैसे हो जाए, कोई आगे कैसे बढ़ जाए। आधे तो दुबले इसी से हो गए कि कोई आदमी आगे कैसे बढ़ रहा है। अरे क्यों दुखी होना? जो तुम्हारी किस्मत की लकीरें लिखी हुई है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, इतना तो होना ही है। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो क्यों दूसरों से ईर्ष्या करना, क्यों दूसरे से घृणा करना, क्यों दूसरे की थाली में घी ज्यादा है ये देखना। समय का पहिया है, घूमेगा जरूर और लौट के जरूर आएगा। दुख तीन प्रकार के होते हैं। किसी ने जवानी में देख लिया तो बुढ़ापे में नहीं देखेगा, किसी ने बचपने में देख लिया तो जवानी और बुढ़ापा अच्छा निकलेगा, और किसी ने जवानी में ईर्ष्या, घृणा और किसी के प्रति निंदा, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति बुराई भलाई, तो उसका बुढ़ापा भी खराब होना है और आधी जवानी भी खराब होना है। तो अपने को करना क्या है? क्या बुढ़ापा खराब करना है या जवानी खराब करना है? और करना क्या है? ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास जोड़ो, ईश्वर से लगाव रख लो, ईश्वर के प्रति संकल्प रख लो। एक उदाहरण बहुत अच्छा देता हूं। कई जैसे कामाख्या धाम के गेट के सामने निकलते होंगे, वो ये सोचते होंगे कि मैं नहीं जाऊंगा तो कामाख्या धाम का काम नहीं चलेगा, या मेरे जाने से कामाख्या धाम नहीं बनेगा, या मेरे जाने से कामाख्या धाम का मंदिर निर्माण नहीं होगा, या मेरे जाने से कामाख्या धाम आगे नहीं बढ़ेगा। ये कई लोगों की सोच होती होगी, मैं नहीं जानता किसकी हो क्या होगी। मैं तो दिल पढ़ना चाहता हूं, मन पढ़ना चाहता हूं, आत्मा पढ़ना चाहता हूं। पल पल की खबर, पल पल का हिसाब मेरे पास होता है। अगर कामाख्या धाम में आज तक कोई व्यक्ति आया, मैंने किसी से नहीं पूछा कि तू किस लिए आया, मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि क्या लेकर आया, और कभी यह नहीं पूछा कि तेरी तकलीफ क्या है। हमेशा कामाख्या धाम से उस इंसान को, इस गादी पे बैठा हूं, इंसान को जब तक सही नहीं किया, जब तक मैंने चैन की सांस नहीं ली, चाहे रात को 4 बजे तक जागना पड़े, चाहे माई के सामने जाप करना पड़े, चाहे माई को बनाना पड़े, मैंने माई से बात लड़ झगड़ कर लोगों के काम किए, भक्तों के काम किए। आज तक इस कामाख्या धाम में मैंने एक वचन लिया है कि जिस दिन कोई खाली हाथ चले गया, उस दिन कामाख्या धाम छोड़कर चले जाऊंगा। और वास्तव में आज तक किसी को खाली हाथ इस कामाख्या की पेड़ी से नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि भिलट देव, नागेश्वर देव, मां कामाख्या, उमानंद मेरे गुरु, झगड़ता हूं, उनसे लड़ता हूं, आप लोगों के लिए लड़ता हूं, भक्तों के लिए लड़ता हूं कि नहीं, ढोंग पाखंड नहीं होना। जैसे 2 वस्त्र पहने हैं सफेद, जैसे बैठेंगे, जैसे चलेंगे, वैसे ही सदैव सेवा करते रहेंगे। और सदैव मां कामाख्या तेरी जय जयकार की आवाज इस बुलंदी की ओर, इस परमात्मा से तेरे को जोड़ कर रख देंगे। हे मां कामाख्या, तू 2300 किलोमीटर ये माई का लाल लेकर आया है,
तेरे मान सम्मान में कभी कमी नहीं होगी, तेरी इज्जत शोहरत में कभी कमी नहीं होगी। मां कामाख्या, जब तक मैं जीवित हूं तेरा दीपक सदैव उस कामाख्या धाम में जलता रहे, और ये पिंजराए की पावन भूमि, ये पिंजराया का विश्व विख्यात इस पिंजराए का नाम हो, जो मेरे पिताजी ने एक संकल्प और सोच के साथ रखा था कि पिंजराए का नाम विश्व में हो, वही काम हम भी कर रहे हैं। कोई उद्देश्य नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई सोच नहीं, सब मेरे अपने, सब मेरे हृदय में समाये हुए हैं। चाहे मुझे गाली भी देता हो तो वो भी मेरा अपना, चाहे मेरी बुराई करता हो वो भी मेरा अपना, चाहे मेरे से ईर्ष्या घृणा करता हो वो भी मेरा अपना, सब मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। बस बात इतनी कहने आया था कि मंदिर के घंटी जो बजे तो मंदिर में, चाहे राम मंदिर हो, चाहे हनुमान मंदिर हो, चाहे शिव मंदिर हो, बस वहां पहुंच जाना और अपने बच्चों को पहुंचा देना कि जाओ रे मंदिर में आरती हो रही, चले जाओ वहां प्रसाद लेके आ जाओ। मंदिर की घंटियां वो घड़ियाल ना बचाए, वो इलेक्ट्रॉनिक ना बचाए, वो मंदिर की घड़ियाल बस आपके हाथों से बच जाए, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है कि लोग 100-100 200 किलोमीटर भगवान को खोजने जा रहे हैं, वो गांव के मंदिरों में भगवान बैठे हैं, उनकी तरफ कोई देखने नहीं जा रहा। उनकी तरफ जाओ तो सही, वो राम का मंदिर, वो राम देवता बैठे साक्षात, वो शिव शक्ति बैठी हुई है साक्षात, शिव बैठे, शिवलिंग है, वो हनुमान जो आपके पूर्वजों ने, आपके पूर्वज उस मंदिर का निर्माण कराया होगा, आपके पूर्वज उस मूर्ति को लेके आएंगे, और कितने ही वर्षों से उस मूर्ति से आरती हो रही है, और वो मूर्ति कितनी जागृत हो गई होगी। उस मूर्ति से जाके पूछो तो सही कि हनुमान ये तेरा मंदिर है, तू कितना जागृत हो गया, बस इतना बता दे, मेरा काम कर दे बस। क्यों धामों के चक्कर लगाना? मैं तो शुरू से धामों के विरोध में था, ये तो माई कामाख्या ने मुझे बिठा दिया कि तेरे को जगत कल्याण करना है, लोगों के लिए भावना जगाना है, लोगों को आस्था जगाना है, लोगों को मां कामाख्या की ओर जोड़ना है। मेरे भिलट देव, मेरे नागेश्वर देवता, ये भूमि उनकी, नागेश्वर देवता की भूमि का अधिपति वो है, नागेश्वर देव है कामाख्या धाम की भूमि। ये पहले से ही भूमि जागृत थी, पहले से मेरे हिस्से में आ गई और मुझे यहां लाके बिठा दिया। मैं तो कहां से कहां जा रहा था, किस दौर जा रहा था, मैं भी आप जैसा भटक रहा था इधर उधर, कहां से कहां आ गया मैं, मुझे ही नहीं पता चला। 2 साल 3 साल में कैसे जोड़ दिया। मैं तो नास्तिक व्यक्ति था, कभी अगरबत्ती दिया बत्ती मैंने लाई जीवन में नहीं, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में कहा, मैंने कभी भगवान की ओर आस्था और विश्वास नहीं रखा। तो वही जोड़ कहना चाहता हूं कि मैंने भी नहीं रखा था, आप जैसा मैं भी भटक रहा था, आप जैसा मैं भी इधर उधर दुनिया को खोज रहा था, मैं आप जैसा लोगों को खुश कर रहा था, कभी परिवार को खुश करने में लगा था, कभी रिश्तेदारों को खुश करने में लगा था, कभी नातेदारों को खुश करने में लगा था, कभी राजनीति में राजनेताओं को खुश करने में लगा था। क्या मिलता है किसी को खुश करने से? कुछ नहीं मिलता। आपका शरीर आपका अपना है, आपकी आत्मा आपकी अपनी है, इसके अलावा दुनिया में आपका ना कोई अपना है ना कोई पराया है। स्वार्थ है जब तक आपके सब नाते रिश्तेदार सब है। एक बोला जाता है, कहावत कही जाती है कि आपके पास जब तक पैसा है, जब तक लोग आपके हैं। और आजकल एक बात बता दो सब कि गरीब होना रिश्तेदारी क्यों नहीं बता दो तुम कि फलानो सिंह जी मारो रिश्तेदार है, वो अगर गरीब है तो इन्हें तो नहीं बता दो। न पैसा वाला ने हम 10 रिश्तेदारी बता दो कि फलाना सिंह जी हमारी बुआ की छोरी की छोरी की छोरी की बेटी है, क्यों वो पैसा वालों इना कतर बता दो, और गरीब रिश्तेदार नहीं वे। तो आज स्वार्थ देखो कि कोई गरीब होता है उसकी कोई कदर नहीं होती, जो पैसे वाला होता है उसकी कदर होती है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि पैसा और इसमें तोल रहा हूं, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपकी स्वार्थ कितना, कि किसी मंदिर में आपका काम हो जाए, दूसरी बार उस डेली पे आप नहीं जाते हो, ये आपका स्वार्थ। गांव के मंदिरों में आप पूज नहीं रहे हो और तीर्थ की यात्राओं में गाड़ी ले लेके जा रहे हो, तो वो क्या गांव में बैठा वो देवता नहीं है? क्या गांव में बैठा वो पत्थर है? अगर उसको पत्थर मान लिया तो फिर आपके पूर्वजों ने उसकी स्थापना क्यों की? तो ईश्वर कहां ढूंढ रहे हो, किस जगह जा रहे हो, किस खोज रहे हो? ईश्वर तो आपकी आत्मा में बसा हुआ है, और ईश्वर आपके आत्मा में है, और आत्मा जिस दिन आपने जागृत कर ली उस दिन आपको ईश्वर मिल जाएगा। जय मां कामाख्या। सभी पे मां कामाख्या की कृपा बनी रहे, सब मां कामाख्या के लाल बने, सब भिलट देव के लाल बने, सब नागेश्वर देव के लाल बने, सब उमानंद भैरव के लाल बने। आपके कुल देवी, कुल देवता, कुल भैरवे, कुल नाग देवता, कुल ऋषि, कुल सती माता के प्रति आपकी आस्था और विश्वास सदैव बना रहे। आपके पितरों के प्रति आपकी आस्था और विश्वास बना रहे। और ये जो ढोंग पाखंड इस सृष्टि में चल रहा है, उस ढोंग पाखंड को हमको विरोध है और विरोध करेंगे और करते आएंगे। अगर सच्चाई जहां नहीं है,
मैं तो कामाख्या धाम में भी कहता हूं कि अगर नहीं सुधरे तो मेरे को गाली देना। मैं ये तक कहता हूं कि कह देना तुम्हारी कामाख्या में दम नहीं। जिस दिन ये कह दिया कामाख्या में दम नहीं, उस दिन छोड़ देंगे, चले जाएंगे हिमालय की पहाड़ियों पे, कुछ नहीं बचा फिर जीवन में। और माई कामाख्या से एक ही वचन लिया था कि जो तेरे धाम में आए वो खाली हाथ ना जाए। और जिस दिन मेरे शरीर पर दाग लग गया, उस दिन माई तेरा लाल चले जाएगा। ये ध्यान रखना कि तेरा लाल कहां है। तेरे लाल को तो तेने भेजा है कामाख्या धाम बनाने के लिए, लेकिन तेरा लाल कामाख्या धाम छोड़ के चले जाएगा। इतना स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया और ना करेंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जय मां कामाख्या। कामाख्या काम संपन्न नहीं, कामेश्वरी हर प्रिय, कामना देहि में नित्यम, कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपेस्ते, सुखे सुर सविते, करोमि दर्शन दिव्य सकामार्थ सिद्धि। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासनी, तद्देवी जागता मातृनि मुद्रे नमस्तुते। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, गुरुर तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मानंद भैरवाय नमः। सभी ध्यान रखें, मैं कौन हूं, क्या हूं, किस रूप में हूं, ये कभी मैं उजागर नहीं करूंगा। आप कुछ भी बोलो, गुरु बोलो, दरबार बोलो, भैया बोलो, नाता रखो, रिश्ता रखो, हम तो सिर्फ मनुष्य का ढांचा है बस। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और कभी ढोंग पाखंड को हम बढ़ावा नहीं देंगे, और कभी हम जीवन में ये नहीं कहेंगे कि हम स्वयं कामाख्या है। हम तो उसके लाल हैं, उसके चरणों के दास हैं, और उसके चरणों के दास सदैव बने रहे। उसके चरण के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और भिलट और नागेश्वर देव के प्रति हमारा जो लगाव है, स्नेह है, और इस भूमि के प्रति हमारा जो लगाव है, स्नेह है, वो सदैव बना रहे। आप सभी मां कामाख्या भक्त जुड़ते रहें। मां कामाख्या की असीम कृपा सब पे बनी रहे। जय मां कामाख्या।